मैं एक एनिमे का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ हिंदी में। उसका नाम है फेलियर फ्रेम। तो भाई उसका इस शुरुआत में वो लड़का पता है लेवल अप कर सकता है। तो उस हर कहानी की शुरुआत में यार वो लड़का कमजोर होता है, तो उसमें भी दिखाया जाता है। तो पहले उसके बारे में बचपन में बताया जाता है कि तुम हमेशा खाने के लिए बात करते रहते हो, तुम्हारी आंखें कितनी बदसूरत दिख रही हैं। वो लड़का कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो आदमी उसको मारता रहता है भाई, मारते मारते भाई उस आदमी वो हंस रहा होता है। वो लड़का कहता रहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और फिर आता है प्रेजेंट का सीन। यहाँ पर एक लड़की कह रही होती है रुक जाओ वापस दे दो ओया मैडा। वो लड़का कह रहा होता है ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोमांस नोवेल है इस साल की, तुम एक सच में स्वीट गर्ल हो। वो लड़का कह रहा होता है मैं इस तरह की चीजें नहीं पढ़ सकता, मेरी आंखें हर्ट हो रही हैं। भाई एक लड़की आती है, मतलब एक लड़की दो लड़की दिखाई जाती है, वो दोनों बहनें होती हैं। तो वो एक लड़की कह रही होती है कि मार्शरी कितनी अच्छी है। फिर उसकी बगल में छोटी बहन कहती है कि मेरी ब्रेन सेल मर गई है। तो वो लड़की कह रही होती है तुम्हें अच्छे से ध्यान देना चाहिए इट्सुकी, हमें बस यहाँ फील्ड ट्रिप पर ले जा रही है। और एक साइड ओयामाडा और दूसरी तरफ हमारे हाई रैंक स्टूडेंट्स हंस रहे हैं भाई। और बच्चे तो शांत हो रहे होते हैं, वो मतलब ऐसा करते हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन यहाँ अगर मैंने यहाँ कदम रखा तो मैं अच्छा लग रहा हूँगा। फिर भी मेरे जैसा पतला व्यक्ति उनके लिए बस एक हल्की हवा ही होगा। ओएडमा मुझे दे दो, वो लड़की कह रही होती है ओएडमा मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा यदि तुम मुझे दो तुम्हारा रेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर वह लड़का उठता है ओएडमा वापस दे दो। ओएडमा हाँ ओएडमा कहता है हाँ तुम तो मेमोरी हो ना, है ना, तुम्हारा क्या सौदा है। वेल सोगू को यहाँ सचमुच गुस्सा आने लगा है। सीरियसली वो लड़का कहता होता है ओएडमा व्हाट इज योर डील मैन, तुम्हारी डील क्या है। ओएडमा कह रहा होता है हवा जैसा पतला आदमी मुझे पीछे कहने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की कहती है मेमोरी, एकदम से चला दी मेमोरी। एक लड़का कह रहा होता है, मतलब तो उतना कह रहा होता है कि सोगू की किताब वापस दे दो कम ऑन। ओएडमा ताकुतो से कह रहा होता है तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए मिस्टर कूल गाय को शांति दिलाने के लिए। वो कहता है मेरा इरादा नहीं है करने का, मेमोरी को इग्नोर कर सकते हो लेकिन तुम्हें सोगू की बुक वापस कर देनी चाहिए। फिर उस लड़के ने बुक वापस कर दी। फिर वो भाई पता है एक सीट पर लात मार रहा होता है और वो लड़के से कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मूवमेंट को इग्नोर करने की। फिर उसका टीचर कहता है रुक जाओ, यह सब तब करना जब मैं तुम्हारा टीचर ही नहीं रहूंगा। फिर मेमोरी कहता है ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ जो मैं कर सकूं। फिर इन्हें अचानक से समन कर दिया जाता है भाई दानवों से लड़ने के लिए। मैं यहाँ हमारी आखिरी उम्मीद है दूसरी दुनिया के हीरोइस, अब आप सबका स्वागत है। एक गॉडेस कह रही होती है मैं गॉडेस विस्कोसस हूँ, हमारा किंगडम एलियन कुछ वॉरियर समन करता है जो कि ग्रेट डीमन एम्पायर से लड़ते हैं। 200 साल पहले बड़ी मुश्किल से एक डीमन को हराया, लंबे समय बाद फिर से वह वापस लौट आया। फिर उनमें से कुछ ग्रुप के लोग बोलते हैं क्या हम दूसरी दुनिया में हैं। फिर उनका टीचर कहता है चलो इस गॉडेस की बात मानते हैं, क्योंकि भाई वो गॉडेस सुंदर दिख रही होती है, क्योंकि वो टीचर कह रहा होता है चलो इस गॉडेस की बात मानते हैं। वो सब बच्चे मान भी आते हैं क्योंकि उनकी अपनी दुनिया से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा होता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें गॉडेस। फिर वो गॉडेस कह रही होती है कि तुम अपनी दुनिया कभी नहीं लौटोगे। फिर वो ओयाडमा कहता है ये तुम्हारी जंग तुम्हारे फायदे की है ना। फिर वो गॉडेस हाथ पकड़ कर कहती है कि दुनिया को बचाओगे हीरोइस। फिर सुगो कहती है तुम्हारी मदद हम कैसे करेंगे, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। फिर वो गॉडेस कह रही होती है कि फिक्र मत करें, आप सबके पास जो शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं है। फिर वहां एक सीन दिखाया जाता है कुछ सैनिक डीमन को पकड़े होते हैं और सामने एक बूढ़ी महिला होती है। फिर उस डीमन को छोड़ देते हैं भाई सैनिक, और वो डीमन बुरी तरह से बूढ़ी महिला को खा जाता है। फिर वो गॉडेस जादू करके उस डीमन को जला देती है। फिर वो कहती है अब हीरोइस की बारी है छिपी हुई शक्ति बाहर लाने। फिर उन सबको मैजिक सर्कल के पास ले जाती है और चेक करती है
तहुता आता है, उसने मैजिक सर्कल पर हाथ रखा, वैसे ही भाई वो मैजिक सर्कल टूट गया। गॉडेस कहती है तुम एस रैंक के हो। फिर ओएडामा आता है, वो कहता है मैं किस क्लास का हूँ, और पहले ओएडामा कर चुका होता है ना, तो ओएडामा कहता है मैं किस क्लास का हूँ। तो फिर गॉडेस कहती है आप एक ए क्लास के हैं। फिर मिस सुगो आती है कि वो भी रखती है भाई हाथ ऐसी, तो वो एस क्लास की होती है। फिर आता है कि मेमोरी कम लाइट होती है और उसे गॉडेस इग्नोर मार देती है और कहती है अगला। फिर वो कहता है पहले जैसे कि दुनिया की तरह मैं इस दुनिया में अभी कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर उनके लेवल बताते हैं। और फिर गॉडेस बुलाती है मेमोरी को और कहती है कि तुम यहाँ सबसे कम रैंक के हो, यानी ई रैंक के हो। पहले तुम ई रैंक को टकाने लगाते थे, लेकिन हम एक मौका देते हैं, वो टेलीपोर्टेशन सर्कल तुम्हें एक खंडर में भेज देते हैं और वह आखिरी में जिंदा लौट के आते हैं। फिर तुम्हें और कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मेमोरी कहता है कि मेरे पास इनहेरिट स्किल है, इनहेरिटेड स्किल में मेरे पास इनहेरिटेड स्किल है। गॉडेस कहती है क्या हुआ भाई उस स्किल से। फिर मेमोरी कहता है इसमें पैरालाइज पोजीशन वाली शक्तियां हैं। गॉडेस कहती है आमतौर पर यह स्किल का सक्सेस रेट कम होता है, और यह कामयाब हो भी जाए तो यह कमजोर मॉन्स्टर पर असर होता है। गॉडेस कहती है मतलब तुम्हारा स्किल कचरे की तरह है, तुम ई रैंक के हो लेकिन तुम्हारे स्टेटस वीक है। अगर तुम खुद लेवल बढ़ा भी लेते हो तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। मेमोरी कहता है लेकिन ने मुझे यहाँ लाया है और एक हीरो बनाया है। फिर मिस्टर तहूता कहता है अब बस तुम खुद की बेइज्जती कर रहे हो, जल्दी खत्म करके आओ, लड़कियां थकी हुई हैं, तहूता कहता है। फिर यसु आता है और हाथ बढ़ाता है। फिर वो कहता है मेमोरी यस यसु सामने बोल रहा होता है अरे तुम्हें यसु सा कहना चाहिए, तुम एक सबसे लोएस्ट रैंक के हो, तो तुम्हें ए रैंक वाले को थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए, है ना। खैर तुम्हारी अपनी बची हुई जिंदगी को जीने में मेहनत करो। फिर रिचुअल कर स्टार्ट होती है। सभी हीरो को एक यूनिक आइटम मिलता है जब उन्हें समन किया जाता है। ये लेदर पॉकेट तुम्हारी है, ये गॉडेस कह रही होती है लेदर पॉकेट तुम्हारी है। तभी सुगो भाई गॉडेस को रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है मेमोरी कुन हमारा क्लासमेट है ना, हमें उसे आजाद कराना चाहिए। तभी गॉडेस भड़क जाती है भाई सुगो पर और हमला कर देती है। भाई गॉडेस एक पंच में मारती है और सुगो भाई एक ही पंच में वो बेहोश हो जाती है। सुगो गॉडेस कहती है अब ये सबसे लोवेस्ट ई रैंक हीरो को बाय कहने का वक्त आ गया है, और वो कहती है कि लूजर की कीमत हमेशा खराब होती है। तभी मेमोरी कहता है बस अब बहुत हुआ, और वो गॉडेस पर जादू करता है। तभी गॉडेस उसका जादू रोक लेती है। भाई अपने आप रुक जाता है जादू। वो गॉडेस कहती है यह स्पेल काम नहीं आएगा, मुझे पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाया हुआ है, यह एक डिस्पेल बबल है, यह ऑटोमेटिकली अचानक हुए हमले से डिफेंड करता है। तभी हमारा ई क्लास लूजर है। फिर भाई तो वो एकदम से मैजिक यूज करता है, ड्रैगोनिक बस्टर लगाता है, और तो वो कहता है कि मैं इसे यूज कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था। मतलब भाई टेस्टिंग उस पर ही करना है तो ये तभी यीशु कहता है तो वो मेमोरी RIP रेस्ट इन पीस। फिर तो वो कहता है तुम्हें अपना कीमती वक्त नहीं गंवाना चाहिए, अगर तुम जा रहे हो तो जल्दी जाओ। पूछती है आखिरी में कुछ कहना है तुम्हें। तभी उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दो बच्चे हैं, वहाँ पे एक यार उसके मन में एक इमेजिन होती है, पता नहीं कौन होता है। फिर वो रो रहा होता है अपना मेमोरी को बचपन में। तुम समझते हो है ना, तो तुम रोकर कितना भी अच्छे बनने की नाटक करो, तुम दूसरे लोगों से अलग नहीं हो सकते। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अपनी सच्चाई बताओ जो कि तुम्हारे असली साइड है, जो तुमने छुपा के रखी हुई है। वो कहता है भाई 5% का सीन ज्यादा, भाड़ में जाओ तुम सब, तुम गॉडेस अगर मैं जिंदा लौट कर आ पाया तो तुम तैयार रहना। तभी उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और फिर मेमोरी खंडर में पहुंच जाता है।
जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, मतलब अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो वह अपनी जादुई पॉकेट होती है, जो कि आइटम होता है, लेदर पॉकेट दी गई थी उसको, तो उसमें वो थोड़ा मैला डालता है, इससे रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। फिर एकदम से मेमोरी पर कोई हमला करता है, लेकिन मेमोरी बच जाता है। फिर वो भागता है और वो डीमन भी उसके पीछे भाग रहा होता है। वो भागते भागते ये सोच रहा होता है कि मैं काफी काफी कम लेवल का हूँ और ये डीमन काफी ज्यादा लेवल का है। क्या ये रियल में मॉन्स्टर है? मुझे खुद पर ट्रस्ट करना होगा और भागना होगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं फिर से रो रहा हूँ। मैं मैं दुखी या खुश नहीं हूँ। मैं डर रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। तभी वो पत्थर से पैर टकरा कर वो गिर जाता है और वो कहता है कि इमोशन में मैं एक्सपीरियंस किया है, ये इमोशन मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये डर नहीं है, ये है फ्रस्ट्रेशन, मतलब बेचैनी। मेरे पास वेपन नहीं है, ना ही स्टेटस, ना ही कोई अच्छी स्किल जो मैं यूज कर सकूं। फिर वो कहता है कि मुझे बस पावर चाहता हूँ, मैं बस पावर चाहता हूँ। और वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। और फिर वो कहता है, भाई तभी घबरा के कहता है, एकदम से उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा होता है। वो कहता है पैरालाइज। तभी वो सामने खड़ा हुआ मॉन्स्टर एकदम से रुक जाता है। भाई वो देखकर हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ भाई। वो कहता है इसने काम किया। और फिर वो भाग जाता है, फिर से भागता है। फिर भागते भागते फिर सोचता है कि गॉडेस ने कहा था कि ये लो लेवल मॉन्स्टर पर काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये मरेच्योर लो लेवल में से एक था। रुको, नहीं, शायद ये एक मिरेगल हो सकता है। फिर अचानक से उसके सामने भाई एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि आंट जैसा दिख रहा होता है अपना। और वो कह सकता है, मैं महसूस कर सकता हूँ इसका मुझे बेरहमी से मारने का इंटेंट। नहीं, मैं नहीं जानता, ये मुझे मारना चाहता है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वो किसे यूज करता है पैरालाइज, और ये एकदम से काम कर जाता है। फिर मेमोरी कहता है कि ये मिरेकल नहीं हो सकता। अगर मेरा जादू फिर से काम कर रहा है, इसका मतलब मेरा जादू इस दुनिया में से अलग है। फिर वो यूज करता है स्टेटस ओपन। फिर मेरे पास एम भी नहीं है, मतलब वो कह रहा होता है, हाँ मैंने अपनी स्किल गॉडेस पर और डीमन पर यूज कर दी। मेरे पास सिर्फ एक एमपी बचा है, इसको काम करने के लिए इतना काफी नहीं है। फिर वो पॉइजन का यूज करता है भाई उसके ऊपर, उसी मॉन्स्टर को जिस पर पैरालाइज का यूज किया होता है। फिर यह स्किल काम कर गई। फिर वो कहता है ये स्किल को पैरालाइज के बाद यूज कर सकता हूँ मैं। अगर मेरा सक्सेस रेट ज्यादा है तो इसकी एक्टिवेशन टाइम लंबी है। फिर वो भाई थोड़ा राहत महसूस करता है। फिर अब उसके पास कोई भी एमपी नहीं थी, मतलब 0 एमपी हो गई थी। अगर मैं ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो मैनेजर वापस आ जाता, जिसको उसने पैरालाइज किया था, तो तुम मारने आए हो। फिर वो सोचता है मुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। फिर वो गॉडेस की एक बात सोचता है, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें एक दर्दनाक मौत मिलेगी। ये भाई गॉडेस कह रही होती है जब उसको टेलीपोर्ट करना होता है। तो कम फिर वो कहती है तो का मेमोरी। फिर इसका बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जब उसे भाई कोई मार रहा होता है, लात मार रहा नहीं होता है, तब वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, मन में ये सोच रहा होता है। फिर वो प्रेजेंट का सीन पे आता है, फिर वो कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जिसे कोई नहीं बचाने वाला, इसलिए मैं तुम सबको मार दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। मैं तुम सबको मार दूंगा।